तो कहानी शुरू होती है कराची कैंट से, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। दिखाया जाता है कि एक मैसेज का हर जगह हर फ़ोन पे आना मामूल है। वहीं दो दोस्त घर की छत पे बैठे कैरम खेल रहे होते हैं। इतने में एक दोस्त के फ़ोन पे एक मैसेज रिसीव होता है। लड़का उस मैसेज को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि अम्मी को कैंसर है और मदद करने के लिए रिचार्ज करवाएं। मैसेज देख के लड़का समझ आता है कि ये सब फ्रॉड है, लेकिन अपने दोस्त के कहने पे रिचार्ज सेंड कर देता है। कहानी की दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक लड़की अपने बनाव सिंगार में बिजी होती है और उसके फ़ोन पे एक मैसेज रिसीव होता है। वो मैसेज ओपन करके देखती है तो उसे पता चलता है कि ₹100 का रिचार्ज रिसीव हुआ है और वो बहुत खुश हो जाती है। इतने में एक और मैसेज की बेल बजती है। लड़की जाके देखती है तो वहाँ किसी ठरकी का मैसेज होता है, जिससे उसका सारा मूड ख़राब हो जाता है। जले कटे अंदाज में लड़की एक दो मैसेज का रिप्लाई कर देती है। इतने में वो उससे उसकी माँ की सर्जरी के बारे में पूछता है, तो मुंह बना के वो भी जवाब दे देती है कि अभी ठीक नहीं है। इतने में वो उससे पूछता है कि बैलेंस चाहिए, तो इससे लड़की का मूड फिर से ठीक हो जाता है। वो उससे कहने लगती है कि मैं अभी तुम्हें ही याद कर रही थी। इसी दौरान दो और फ़ोन से मैसेजेस रिसीव होते हैं, लेकिन लड़की अपने रूम से लिविंग रूम में आ जाती है, जहाँ उसकी माँ मैगज़ीन पर ज्वेलरी की पिक्चर्स देख रही होती है। तो उसकी माँ उससे पूछती है कि रिजा, आज कितने पैसे जमा हो गए। तो लड़की बताती है कि आज का 50,000 मिला के 12 लाख पूरे हो गए। इसके बाद रिजा की माँ रिजा को एक लड़के की तस्वीर दिखाती है, जिसकी 4 बार मंगनी टूटने की वजह से दिल भी टूट चुका होता है, और वो उससे कहती है कि टूटे हुए दिल वाले किसी की मदद करने में देर नहीं लगाते। और वो रिजा को उसे मैसेज करने को बोलती है। अब वो सोचते हैं कि माँ को कौन सी बीमारी का बहाना लगाया जाए, तो उनके माइंड में एक आइडिया आता है कि क्यों ना कोरोना बोल दिया जाए। इसके बाद दोनों माँ बेटी शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ख़रीदने के बाद रिजा अपनी माँ से कहती है कि उसे ज्वेलरी भी ख़रीदनी है। उसकी माँ उसे डांटती है कि सारे पैसे आज ही लगवा दोगी, तो वो कहती है कि कौन सा हमारे अपनी मेहनत के पैसे हैं, और आ जाएंगे। रिजा की माँ उसे ज़्यादा बातें बनाने से टोकती है और कहती है कि जो लोग हमें पैसे देते हैं वो अपनी मर्ज़ी से देते हैं, हम छीन के खाने वालों में से नहीं हैं। इतने में वहाँ एक लड़का आता है और उनसे कहता है कि उसकी रिंग अपने पास रख ले, और वो यहाँ एक लड़की को प्रपोज़ करने आया है। तो जब वो उसे बातों में लगा के यहाँ लेकर आएगा, तो इनसे रिंग लेके उसे पहनाएगा। रिजा की माँ बॉक्स खोल के रिंग देखती है तो उसकी राल टपकने लगती है। वो रिजा से कहती है कि इस रिंग को लेके यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन रिजा मना करती है कि ये किसी की इमानत है और हम डिजिटल भिखारी ज़रूर है, लेकिन चोर नहीं। उसकी माँ कहती है एटलीस्ट इस रिंग की कीमत का पता तो लगवा के आते हैं। पास ही ज्वेलर की शॉप पर उसकी माँ ये रिंग लेकर जाती है और उनसे पूछती है कि इस रिंग की एस्टीमेट प्राइस कितनी होगी। और वहाँ पे खड़ा लड़का उन्हें बताता है कि ये रिंग इटली का डिज़ाइन है और रियल डायमंड से बनी ये रिंग बहुत ही कीमती है, और इसकी प्राइस 20-25 लाख से कम नहीं है। वो उन्हें कहता है कि इन्हें जब भी ये रिंग बेचनी हो तो वो उसी के पास ज़रूर लेकर आएँ। अब रिजा की माँ जल्दी जल्दी वो रिंग लेके रिजा के पास जाती है और उसे बताती है कि इसकी कीमत 20-25 लाख है। तो रिजा भी हैरान हो जाती है। इतने में वो लड़का वहाँ से आता दिखाई देता है, तो वो जल्दी जल्दी रिंग उतार के बॉक्स में रख देते हैं। लड़का उदास शक्ल बनाकर उनके पास आता है और कहता है कि वो उस लड़की ने इनकार कर दिया। रिजा की माँ उसे बताती है कि रिजा भी अभी कंवारी है, लेकिन लड़का कहता है कि वो ये रिंग अपने पास अब नहीं रखेगा, बल्कि इसे शॉप पे बेचने जा रहा है। लड़का उन्हें बताता है कि वो ये रिंग 20 लाख में बेचेगा, जबकि रिजा की माँ उसे मना के 12 लाख में वो रिंग ले लेती है। इसके बाद दोनों माँ बेटी फूले नहीं समाती कि उन्होंने 12 लाख में 20 लाख की रिंग ले ली। वो ये रिंग लेके फ़ौरन ज्वेलर के पास जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि वो लड़का कहाँ है। शॉपकीपर कहता है कि आपने जो सेल करना है मुझे सेल कर दे, तो वो उसे रिंग दिखाती हैं। रिंग देखने के बाद शॉपकीपर उनको 100 रुपये का नोट पकड़ा देता है। वो उन्हें बताता है कि इसकी कीमत तो 50 रुपये है, लेकिन वो फिर भी 100 दे रहा है। ये बात सुन के रिजा और रिजा की माँ हैरत में मुब्तला हो जाती हैं और उनको पता चल जाता है कि उनके साथ भी फ्रॉड हो गया है।
और यहाँ पर स्टोरी एंड हो जाती है। तो गलत तरीके से कमाया जाने वाला पैसा हमेशा गलत कामों पे ही खर्च होता है और लालच इंसान को अंधा और बेवकूफ़ बना देती है और वो इजीली शिकार बन जाता है। एंड पे जब एक नज़र कैरम खेलने वाले लड़कों पर पड़ती है तो पता चलता है कि तो मेरी स्टोरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ बियास वॉइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।